नमस्कार। मॉर्निंग की सीबीटी में आप लोगों का सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। और इस दौरान मुझसे कई लोगों ने यह प्रश्न भी किया है कि आप सब विषय में बात करते हैं, एक बार कुछ नींद के लिए हमें अच्छी सी कोई चीज़ बता दें जिससे हमें गहरी नींद आने लगे। गहरी नींद, अभी मैं देख रहा हूं कि यह जो नींद की समस्या है वह दिन ब दिन लोगों में बढ़ती जा रही है। और उसका जो कहना चाहिए मूल कारण यह है कि जो आपका लाइफस्टाइल है वह सही तरीके का नहीं है ना। उस लाइफस्टाइल का कहने का मतलब यह है कि जैसे कहना चाहिए कुछ सही ना खाना, उचित मेहनत ना करना, है ना। यहाँ पर मेहनत वाला जो शब्द मैंने यूज़ किया है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसे समझें तो जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको जो नींद का जो समस्या है वह कहना चाहिए बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कभी गौर करिएगा, मतलब जो नींद का जो सीधा सीधा जो कनेक्शन है ना वो आपके मतलब मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपका जो मेहनत है वह किस तरह का है। और आपका लाइफस्टाइल में मतलब ये है कि उसमें सब कुछ आ जाता है, आपका खाना पीना, सोना उठना, और आप पूरे दिन भर में क्या करते हैं, यह सब चीज़ें। और एक मूलतः और वजह बनती जा रही है मोबाइल का एडिक्शन। जी हाँ, मैंने यहाँ तक यह भी पाया है कि जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक मोबाइल का यूज़ कर रहा है उसके साथ भी यह जो नींद की समस्या है, नींद ना आने की समस्या है, वह लगातार से बन रही है। हो सकता है कि आप रात्रि में ठीक तरह से सो ना पाते हो। बिल्कुल यह संभव है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ इसी तरह से सवाल हर समय आते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ठीक से सो पा रहे हैं और सो पाते हैं। तो आज मैं आपको एक कला बताना चाहता हूँ। अगर आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपको ठीक 14 दिन में, और इसका असर पहले दिन में ही होने लगेगा, 14 दिन में आप पूरी तरह से लंबी और गहरी नींद सो पाएंगे। जब आप रात्रि में ठीक से नहीं सो पाते तो अगले दिन थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। धीरे धीरे करके आप हो सकता है अवसाद में चले जाएं, एंजाइटी से परेशान हो जाएं। यदि ऐसा होता है तो मेरा मानना है आपको अपनी नींद के साथ कुछ करना होगा। इस नींद को लंबी और गहरी, अगर लंबी नहीं तो गहरी तो करना ही होगा। बात इतनी समय की नहीं है, यहां पर मैं आपसे बात समय की नहीं कर रहा हूं। सोने के लिए तो लोग 8 से 10 घंटे 12 घंटे सो सकते हैं, पर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी नींद की जो गहरी आए और आपको उठने के बाद तरोताजा कर जाए। जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर नींद गहरी नहीं हुई, अगर आप 10 घंटे 12 घंटे सोते हैं और वह नींद गहरी नहीं है तो आप नींद के भूखे होंगे और नींद के लिए तरसेंगे। और यह बहुत बड़ा प्रश्न है और सभी का है कि गहरी नींद किस तरह से लाएं। क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या हो गई है, जो लोगों का रहन सहन खान पियन हो गया है, उसकी वजह से लोगों की जो नींद है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तो इसे किस तरह से गहरी बनाया जाए? सबसे पहले मैं आपको यह एक बात बता दूं कि यह जो तकनीक मैं आज आपसे बताने जा रहा हूं यह मेरी निर्मित की हुई नहीं है। यह महान संत श्री रजनीश ओशो जी की है, जो मैं आपसे यह शेयर करने जा रहा हूं। हर रात सोने से पहले एक छोटी सी तकनीक का प्रयोग करें, और यकीन मानिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप यह तकनीक को अपनाते हैं तो आप बेहद बेहतर महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं उस तकनीक के विषय में कुछ बातें जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके घर की बिजलियां जल रही हों और आपको
कहना चाहिए कि उजाले में सोने की आदत है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज से ही उजाले की आदत छोड़ दीजिए। थोड़ा कहना चाहिए कि अंधेरे में सोने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि वास्तविकता में जो हमारी नींद है वह अंधेरे में ही गहरी और अच्छी आती है, क्योंकि यह वास्तविक नेचर है। और कुछ दिनों के भीतर आपको यह प्रमाण भी मिल जाएगा। तो अपने घर की बिजली को बुझा दें और अपने बिस्तर में सोने के लिए तैयार होकर बैठ जाएं का मतलब यह है कि सोने के जब हम जाएं, सोने के लिए जाएं, तो जाके सीधे पसर नहीं जाना है, पड़ नहीं जाना है। लेटने से पहले आपको 15 से 20 मिनट बिस्तर पे बिताना है। अपनी आंखें बंद कर लें और कोई अनर्गल उबाने वाली ध्वनि से अपने आप को उबाने की कोशिश करें, जैसे कि ला ला ला, और प्रतीक्षा करें कि मन और नई ध्वनियां पैदा करे। यहां पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि जिस ध्वनि को आप अपने मुंह से निकालें वह ध्वनि आपकी मदर टंग की ना हो, और ना तो ऐसी कोई भाषा हो जिसे आप जानते हो। तो हमें ऐसी भाषा में वह शब्दों को निकालना है जिन भाषा को आप जानते ना हो। वह भाषा कुछ भी हो सकती है। आप चाइनीज बोल लीजिए, जापानीज बोल लीजिए, स्पेनिश बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, बट लेकिन आप उस भाषा को ना जानते हो, शर्त इतनी है मात्र। और कोई भी भाषा जो आप नहीं जानते बोल सकते हैं। पहले दिन आप कुछ क्षणों के लिए थोड़ा मुश्किल महसूस करेंगे, क्योंकि उस भाषा को कैसे बोलें जो आप नहीं जानते। इसे आप बोल सकते हैं और एक बार शुरू हो जाए, कोई भी ध्वनि, कोई भी अनर्गल शब्द जो चेतन मन को हटाकर अवचेतन को बोलने दे। जब अवचेतन मन बोलता है तो उसकी कोई भाषा नहीं होती। यह ध्यान देने योग्य बात है। जब आप अंदर से बोलते हैं, देखिएगा, जब आप कोई भाषा नहीं बोलते हैं और जैसे अब यहाँ पर जो आप शब्द बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर करिए कि वहां पर आपका कुछ कॉन्शियस लेवल है, नहीं है। तो जब आप इस तरह का शब्द बोलते हैं तो वहां से जो आपका कॉन्शियस लेवल है, जो चेतन है, वह हट जाता है। तो सारे शब्द जो होते हैं वह कहां से होते हैं? आपके अवचेतन से। जैसा कि मैंने कहा, जब अवचेतन मन बोलता है तो उसकी कोई भाषा नहीं होती। और आपसे यह बात बता दूं, यह बहुत ही प्राचीन विधि है। यह ओल्ड टेस्टामेंट से आती है। उन दिनों इसे ग्लासोलीलिया कहा जाता था। अभी भी अमेरिका में कुछ चर्चों में इसका इस्तेमाल होता है और वे इसे जिह्वा से बोलना कहते हैं। और यह एक अभूतपूर्व विधि है, एक ऐसी विधि जो अवचेतन में बहुत गहरे तक जाती है। आप कोई भी शब्द बोलना शुरू कर दे जो आप नहीं जानते हैं, या लाला से प्रारंभ करें या ओंक की ओंक से प्रारंभ करते हैं, और फिर जो भी ध्वनि उभरती है आप उसे आने देते हैं। केवल पहले ही दिन आप थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, और यदि एक बार यह ध्वनि उठने लगी तो आपके हाथ एक गुण लग जाता है। फिर 15 मिनट के लिए आप उन शब्दों को बोल सकते हैं जो अवचेतन से उठ रहे हैं, और उनका एक भाषा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सच तो यह है कि आप पहले ही उस भाषा में बोल रहे हैं। यह आपके चेतन मन को बहुत गहरे में विश्रांत कर देगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह बहुत सारी जगह है और मैंने इसको अनुभव भी किया है। आपसे बताऊं कि जो व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित रहता है या फोबिया से पीड़ित रहता है, जब वह बातों को उच्चारित करता है, जिस स्पेसिफिक चीज से वह डरता है, तो जब वो वैसे ही जिन शब्दों से वह डरता है वह उन्हीं शब्दों से का इस्तेमाल करता है, तो वह डरता ही जाता है। यहां पर एक प्रयोग किया गया कि जब जिन शब्दों से वह डरता था या जिन भावनाओं के आने पे उसके दिमाग में जो शब्द आते थे वह उन शब्दों से डरता था, तो हमने यह किया कि जब उसके दिमाग या उसके मन में जो भी भावनाएं आई, हमने उस समय क्या किया कि व्यक्ति को ना कुछ अलग ही भाषा में या कहने के लिए, करने के लिए कहा, अलग ही भाषा में करने के लिए कहा। तो उसका जो डर का लेवल था, यकीन मानिए, तुरंत में 50% ड्रॉप हो गया।
और जब यह लगातार दोहराया जाने लगा तो वह एकदम जीरो हो गया। उसकी भावनाएं, जो अंदर की भावनाएं थी, जो कि भावनाओं का अक्सर हमेशा देखिएगा मतलब कुछ नहीं होता है, जो आप नाम दे देते हैं वह हो जाती है। तो हमने बस उसे इतूर फितूर बोलने के लिए कहा और उसका जो डर था, जो उस बात से उसको डर होता था, वह अलग हो गया। और जो असमय व असहज रूप से डरता रहता था, उसका डर भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। तो यहां पर एक समझने वाली बात है कि जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेतन वहां से अलग हो जाता है। और जब चेतन अलग हो जाता है, जो कि सारे फसाद की जड़ है, क्योंकि समझना बुझना तो उसी को है ना, नाम तो उसी को देना है, क्योंकि जो भी आपको डरना बुझना है वह तो आपको प्रेजेंट में है, कॉन्शियस में। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप, कहना चाहिए, आपके मन में जो भी भावनाएं या जो भी उठता है तो आप उसको एक नाम देकर और आप उससे डरते हैं। और जब आप उस चीज का नाम ही नहीं जानते हैं, सपोज ऐसा करो, एक बहुत बुरी खबर एक पेपर में छपी है। अगर आप उस पेपर में जो लिखा है वो आप पढ़ नहीं सकते, जो लिखा है उसमें, उससे आप डर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक उस अक्षरों का ज्ञान नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपका उस, जो आपको कॉन्शियस है, जो आपको समझाना चाहता है, वह समझता ही नहीं। तो आप घंटे का डर, तो फिर किस बात का डर? तो यही बात है मेरे दोस्त, जब आप, कहना चाहिए कि जब इन सब शब्दों का उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे आप शांत होने लगते हैं। और जब आप शांत होने लगते हैं तो बस, कहना चाहिए, नींद अच्छी आने लगती है। तो सही में अगर आप इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको बहुत गहरे में विश्रांत में कर देगा। और इसे मात्र आपको 15 से 20 मिनट करना है और फिर आप बस लेट जाएं और सो जाएं। आपकी नींद गहरी हो जाएगी। कुछ ही सप्ताह में आप अपनी नींद में एक गहराई का अनुभव करेंगे और सुबह बिल्कुल तरोताजा महसूस करेंगे। एक बार कर देखिए। मैंने बहुतों के ऊपर आजमाया है इस विधि को और मैं चाहता हूं कि आप भी इस विधि को अपनाएं और गहरी नींद लेकर आए। और प्लीज इसे ईमानदारी से फॉलो करें और इसे इस तरह से मत करें कि किसी ने आपको भभूति दे दी है तो तुरंत खाया और आपको आराम मिल जाए। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे करिए और देखिए आपको खुद मजा आने लगेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि आपको अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है या फोबिया की प्रॉब्लम है या आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आते रहते हैं, एक बार यह विधि को वहां पर भी आजमाने की कोशिश करें। अगर आपका प्रश्न रहेगा कि एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी के किसी के लिए भी बनाया जाए, मैं आपको बेहतर रूप से उस विषय में बता सकता हूं। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें। तो कृपया यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और इसकी शेयरिंग जरूर करिए।